हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इन केस आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो एसएम किसी चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट कर लेना। एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना, तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो इसका लिंक भी आप लोगों को ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले IRCTC के बारे में। बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ये स्टॉक बन चुका था, बीच में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी एंड उसके बाद स्टॉक में हम लोग को लगातार गिरावट, कुछ इंटरनल रीजंस, कुछ सरकार ने चीज़ें चेंज की, फिर वापस वो चेंज की हुई चीज़ में भी चेंज किया, फिर वापस थोड़ी सी रिकवरी, बाद में ये रशिया यूक्रेन, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं स्टॉक बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में है। कुछ लोगों के पास पहले से ही है, वो कोई ज़्यादा परेशान नहीं है। जिन लोगों ने बिल्कुल भागती हुई ट्रेन पकड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है एंड जो भी खबर आती है IRCTC से रिलेटेड स्पेसिफिकली नेगेटिव, इसके चलते उनका रिएक्शन हम लोग को कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी पूछे गए थे दोस्तों यही सवाल कि सर IRCTC से रिलेटेड, IRCTC अलग अलग बिजनेस करते हैं, जैसे कि रेलवे का टिकटिंग का बिजनेस है, कैटरिंग का है, टूरिज्म का है, रेल नीर का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बीच में हम लोगों ने देखा था कि IRCTC का शेयर लगभग 30, 40, 50% मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोग को फटाफट नीचे आते हुए देखने को मिला था, लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिला था, क्योंकि सरकार ने कन्वीनियंस फी से रिलेटेड चीज़ें बदली थी। बाद में उन्होंने वापस वो फैसला बदल दिया। सो अभी का जो अटैक है यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, नया एक न्यूज़ सामने आ रहा है, वो कैटरिंग बिजनेस के ऊपर अटैक है सर। तो क्या इसका इम्पैक्ट भी वैसे ही रहेगा? तो दोस्तों वैसा नहीं है। मतलब देखिए, जो न्यूज़ आपके पास है वो बिल्कुल सही न्यूज़ है, बट इंटरप्रिटेशन थोड़ा गलत है। अगर ऐसा होता तो आज ये स्टॉक इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गिरते हुए हम लोग को देखने को मिल जाता। सो बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क ही मतलब उनके सामने आ चुके होंगे, सर आप एग्जैक्टली बोलने की कोशिश क्या कर रहे हो? तो चलिए पूरा वीडियो देख लेना, आप समझ जाओगे यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे एक नई खबर हम लोग को देखने को मिली है एंड ऑफिशियल खबर है। ये जो नया हम लोग को ऑर्डर इशू होते हुए देखने को मिला है वो रेलवे बोर्ड ने पास किया है। क्या पास किया है रेलवे बोर्ड ने? कि जो फूड प्लाजा है या फिर फास्ट फूड यूनिट्स की बात करें, जो अलग अलग रेस्टोरेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, इसकी जो जिम्मेदारी है पहले IRCTC को दिया गया था, वो अभी जिम्मेदारी IRCTC से वापस ली जा चुकी है एंड यहाँ पे अभी रेलवे ही इस चीज़ को यहाँ पे कंडक्ट करेगा। सो ये हम लोगों को फिलहाल ये खबर देखने को मिल रही है, किसने? रेलवे बोर्ड के थ्रू ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली है, उन्होंने ऑर्डर पास किया है। अगेन कहना चाहूँगा IRCTC का जो मतलब ये जो पहले ये जो प्लान था वो IRCTC के पास ही था, फूड प्लाजा, फास्ट फूड यूनिट ओपन करो, रेस्टोरेंट ओपन करो, बट IRCTC ये करने में फेल रहा। अभी इसके पीछे भी कोई तो रीज़न है, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये IRCTC से ये वाला जो पर्टिकुलर यूनिट है वो अभी छिना यहाँ पे जा चुका है एंड रेलवे अभी इसको, जो जोनल रेलवे रहेंगे वो इन सारी चीज़ों को अभी मैनेज यहाँ पे करने वाले हैं। थोड़ा सा समझ में आएगा न्यूज़, कोई बात नहीं, अभी पूरा समझ में आएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे। सो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये जो पहले जो फैसिलिटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, IRCTC को बोला गया था कि आपने ये काम यहाँ पे करना है, बट IRCTC आप जैसे मैंने आपको कहा कि ये फेल हो गया, सेटअप नहीं कर पाए ये जो यूनिट्स हैं एंड इसके चलते रेलवे को बहुत सारा लाखों करोड़ों का रेवेन्यू लॉस यहाँ पे हो रहा था। सो ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा, इसीलिए ये IRCTC से ये वाली पर्टिकुलर जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पे निकाली जा चुकी है एंड जोनल रेलवेज को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी यहाँ पे हैंड ओवर की जाएगी। सो दोस्तों सोर्सेज के ज़रिए ये न्यूज़ सामने आ रही है कि जो जितने भी ये यूनिट सेटअप होने वाले हैं वो लगभग 100 से 150 हम लोग को ये यूनिट सेटअप होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। जोनल रेलवे में अलग अलग जोन्स रहते हैं, आप लोगों को पता है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे हम लोग को मिलने वाली है। सो इसके चलते क्या IRCTC के जो कैटरिंग का बिजनेस है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा? सो थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है, बहुत ज़्यादा के चांसेस कम है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि IRCTC के पास पहले से इसकी जिम्मेदारी थी बट वो इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे थे। अभी इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते थे IRCTC क्यों नहीं ये सेटअप कर पाई। फूड कोर्ट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई लाइसेंस फीस रहेगी, हाई रेट्स रहेंगे यहाँ पे, राइट, प्लस उसी के साथ साथ रॉन्ग चॉइस ऑफ अ प्लेस फॉर सेटिंग अप सच यूनिट्स। मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऐसे ऐसे जगह पे यहाँ पे इनको यूनिट्स खोलने के लिए यहाँ पे बातें की गई, वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है ही नहीं। ट्रैफिक मतलब ह्यूमन ट्रैफिक होना चाहिए, लोग खाने के लिए तो आना चाहिए, राइट। जो पॉपुलर सिटीज़ रहती है वहाँ पे अगर बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है वहाँ पे अगर यूनिट सेटअप किया जाए तो फिर अच्छी बात है, बट वैसे तो ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स रहते ही है, आजू बाजू में भी वैसे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स रहते ही है। सो ऐसे जगह पे चीज़ें रखी गई जहाँ पे
पब्लिक बहुत ही कम है। अभी पब्लिक बहुत ही कम है तो वहाँ पे आएगा कौन? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके चलते आईआरसीटीसी ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है, यूनिट है, उसको चलाने में फेल रही। मतलब आईआरसीटीसी रेवेन्यू पहले से ही इसके चलते अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी। तो इससे जो बातें हैं वो आईआरसीटीसी से बंद करके क्या कर दिया गया, जोनल रेलवे के पास अभी ट्रांसफ़र यहाँ पे कर दिया गया है। सो ये ऐसी बात नहीं कि आईआरसीटीसी इसके चलते लाखों करोड़ों कमा रही थी एंड वो यूनिट बंद करके सरकार ने अभी वो चीज़ जोनल रेलवे को ट्रांसफ़र किया है। कन्वीनियंस फी का अलग था, वहाँ पे तो मतलब आईआरसीटीसी जम के कमाई कर रही थी एंड वहाँ पे सरकार शेयर लेने आ गई। इसीलिए आप देख सकते हो दोस्तों, आज के दिन ये जो न्यूज़ है इसका ज़्यादा हम लोग को कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि आईआरसीटीसी का जो बाकी का कैटरिंग का बिजनेस है, जो मेन वहाँ से वो कमाते हैं, राइट, वहाँ पे अगर सरकार कोई फैसला ले लेती तो फिर इस शेयर में जैसे कन्वीनियंस फी में गिरावट हुई थी वैसे हो सकती थी। बट आज की जो न्यूज़ है वो, जैसे मैंने कहा कि आईआरसीटीसी का वो यूनिट पहले ही नहीं चल रहा था, पहले ही लॉस में जा रहा था, वैकेंट पड़ा हुआ था। तो इसीलिए सरकार ने या फिर रेलवे बोर्ड ने फैसला लिया कि वो अभी हमारे कंट्रोल में आने जाने दो, हम वहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस करेंगे। तो वो एक यूनिट आईआरसीटीसी से हम लोग को ट्रांसफ़र होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों, अभी यहाँ पे रिव्यू किया जा रहा है कि कहाँ पे जोनल रेलवे में ये सारी चीज़ें ओपन की जाए। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि पहले वाला चैलेंज क्या था, आईआरसीटीसी ने क्यों नहीं किया था, कोई भी एक सिटी पकड़ लेना। चलो दिल्ली की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, सिटी स्टेट आप जो चाहे बोल सकते हो। सो आप दिल्ली की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो जैसे मैंने कहा कि दिल्ली में अगर आप लोग ये सारी चीज़ें, बड़े बड़े फूड प्लाजास अगर आप ओपन करोगे रेलवे के अंदर, राइट, तो आप लोगों को पता है कि दिल्ली के बाहर ही हम लोग को ये सारी चीज़ें बहुत सारी देखने को मिल जाती है। तो वैसे ही वहाँ से बहुत सारे लोग परचेसिंग करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट उनको ज़्यादा कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसीलिए आईआरसीटीसी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाया था एंड जहाँ पे वो ओपन कर रहे थे वहाँ पे तो रिस्पॉन्स नहीं था। सो अभी ये प्लेस का सिलेक्शन एक बहुत ही बड़ा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक चैलेंजिंग पार्ट रहने वाला है। बट खैर फिलहाल अभी वो जो जिम्मेदारी है वो आईआरसीटीसी से हम लोग को निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं न्यूज़ तो नेगेटिव है बट ज़्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि ऑलरेडी लॉस वाला यूनिट आप बोल सकते हो या फिर ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ पे थी नहीं, वही आईआरसीटीसी से हम लोग को छीनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मेन जो पॉइंट था वो यहाँ पे समझ में आया होगा। जो लोग यहाँ पे पूछ भी रहे थे कि लगा था यहाँ पे कन्वीनियंस फी जैसा रिएक्शन देखने को मिला था, वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो इसके पीछे का रीज़न यही था कि जो इनका मेन प्रॉफिटेबल, जैसे मैंने कहा कैटरिंग में भी बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स है, राइट, यहाँ से पैसा आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से नहीं आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आता है। अगर इधर से अगर कुछ सरकार कर लेती, रेलवे बोर्ड कर लेता तो फिर दिक्कत होती। अभी यहाँ से उन्होंने ये किया है कि पहले ही ये लॉस में, तो यहाँ से उन्होंने हटा दिया, तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो आईआरसीटीसी की अगर मैं बात करूँ तो मैं ऑलरेडी बता चुका, एक मोनोपोली कंपनी, बट येस इसमें एक सबसे बड़ी रिस्क यही है कि सरकार कभी भी कोई भी डिसीजन कभी भी ले सकती है, जिसका झटका हमें कभी भी लग सकता है। इसके ऊपर ना तो मेरा कंट्रोल है ना तो आपका कंट्रोल है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, अनअवॉइडेबल रिस्क है, हम लोग इसमें कोई मैनेज नहीं कर सकते इस रिस्क को। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। बाकी देखा गया तो कंपनी तो फैंटास्टिक है, मोनोपोली है, पटरी के ऊपर और कौन से ट्रेन, मतलब रेलवे की बात करें तो भाग तो नहीं सकता। एंड अगर जो भी ट्रेनें भाग रही है, जो भी बुकिंग होती है वो कंप्लीटली हम लोग को आईआरसीटीसी से ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आप दूसरे ऐप से करते होंगे बट फिर भी उसका बैकएंड आईआरसीटीसी ही होता है। सो अल्टीमेटली जो रेवेन्यू जाता है वो आईआरसीटीसी के साथ ही शेयर होते हुए देखने को मिल जाता है। सो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है जरूर मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।